जय हिंद बच्चों। कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित होते हैं आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। जैसे कि हमारे बोर्ड पर कुछ समीकरण लिखी हुई हैं। जैसे कि पहली समीकरण है H2 + Br2 एरो HBr। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अभिक्रिया करने से पहले हमें अभिक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं। एक तो जब भी हम अभिक्रिया करेंगे एरो से पहले वाला और एरो के बाद वाला, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरो से पहले वाला ये और एरो के बाद वाला वो। एरो से पहले वाला पक्ष जो होता है वो होता है आपका दायां पक्ष, सॉरी बायां पक्ष, या बोल सकते हो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड। और सामने वाला पक्ष होता है, यानी एरो के सामने वाला पक्ष होता है प्यारे बच्चों, वो आपका RHS। ठीक है, एरो से पहले वाला जो, यानी जो एरो, ये तीर को एरो, ठीक है, एरो से पहले वाला तो LHS, एरो के बाद वाला तो RHS। LHS जो भी होगा प्यारे बच्चों आपका अभिकारक कहलाता है। LHS में जो भी होगा समीकरण के क्या कहलाता है, आपका अभिकारक कहलाता है। एरो के बाद वाला यानी RHS जो भी होता है वो आपका उत्पाद कहलाता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो जिनके बीच अभिक्रिया होती है, जिनके बीच अभिक्रिया होती है वो LHS में लिखोगे। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन के आएगा, अभिक्रिया का जो बन के आएगा वो आप कहां लिखोगे, RHS में लिखोगे। ठीक है, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अभिक्रिया करने वाले पदार्थ एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी उत्पाद बनेगा वो भी एक या एक से अधिक बन सकता है। मैंने क्या बताया, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ एक या एक से अधिक हो सकते हैं। बनने वाला उत्पाद यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद भी एक या एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी समझा कि LHS में अभिक्रिया करने वाले, RHS में बनने वाला। तो अभिक्रिया करने वालों को बोलते हैं प्यारे बच्चों अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। कोई बनने वाला होता है, यानी जो RHS में लिखा होगा उसे बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि यहां दो अभिकारक हैं, बनने वाला उत्पाद केवल एक है। यहां दो अभिकारक हैं, बनने वाला उत्पाद केवल एक है। दो अभिकारक, बनने वाला उत्पाद एक। दो अभिकारक, बनने वाला उत्पाद एक। दो अभिकारक, बनने वाला उत्पाद भी दो है। अब दो अभिकारक, एक ये रहा और एक ये रहा, तो बनने वाले उत्पाद भी दो। दो अभिकारक, बनने वाले उत्पाद यहां पर तीन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अभिकारकों की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। बनने वाला उत्पाद एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए। पहले बच्चों, अभिक्रिया संतुलित करते समय आपके LHS और RHS यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष के सभी तत्व बराबर होने चाहिए। और हमारा काम यही रहेगा संतुलित करने में कि दोनों पक्ष बराबर ही होंगे। ठीक है, जैसा कि ये अभिक्रिया दी हुई है, पहले देख लेते हैं LHS में कितने अभिकारक दे रखे हैं। दो अभिकारक, पहला अभिकारक में हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, दो। उत्पाद में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, केवल एक। ठीक है, जब अभिक्रिया में दो हाइड्रोजन भाग लिए तो एक हाइड्रोजन कहां चला गया, बराबर होना चाहिए ना। जब अभिक्रिया दो हाइड्रोजन के साथ चली है तो उत्पाद में एक हाइड्रोजन क्यों आया, तो बराबर होना चाहिए ना ये। तो कितने कम है, एक हाइड्रोजन कम है। अब एक्स्ट्रा तो अपने पास में कोई जोड़ नहीं सकता, तो प्यारे बच्चों में मल्टीप्लाई करके ही, मल्टीप्लाई करके ही उत्पाद या अभिकारक के तत्व बराबर करने होते हैं। जैसे कि दो हाइड्रोजन है, अगर मैं यहां पर दो की मल्टीप्लाई कर दूं, दो की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन दो हो जाएंगे। लेकिन यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हाइड्रोजन केवल अकेला नहीं, जैसे यहां पर हाइड्रोजन अकेला था,
हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर Br यानी ब्रोमीन भी आया हुआ है। जब मैं हाइड्रोजन में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो केवल हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई ब्रोमीन में भी होगी। जैसे मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी तो हाइड्रोजन के साथ साथ ब्रोमीन भी 2 हो गए। चलो अच्छी बात है, ब्रोमीन 2, इधर ब्रोमीन पहले कितने रखे हुए हैं 2, तो हमारे हाइड्रोजन भी कितने होंगे 2 और ब्रोमीन भी कितने होंगे 2। और इन दोनों से अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी, उत्पाद इन दोनों से बना है, तो होगी बैलेंस। हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन 2, ब्रोमीन भी 2, ब्रोमीन भी 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अगली रिएक्शन है हमारी सोडियम प्लस O2 ऑक्सीजन, एरो Na2 और O। तो यहां पर अभिकार है सोडियम और ऑक्सीजन है और बनने वाला उत्पाद सोडियम ऑक्साइड है। तो सोडियम की संख्या कितनी है 1, यहां सोडियम की संख्या कितनी है 2। कितने कम है प्यारे बच्चों, यहां 1 सोडियम कम है आपका इधर अभिकारक की ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। क्या करोगे यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सोडियम बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी आई, ऑक्सीजन कितने 2, यहां ऑक्सीजन कितना है 1, प्रॉब्लम तो होगी, तो सोडियम तो इक्वल हो गया हमारा, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं हुआ है, तो कैसे बराबर करेंगे, इधर भी हमें 2 की गुना करनी होगी। जैसे ऑक्सीजन में 2 की गुना करता हूं, वो गुना सोडियम में भी होगी, वो गुना ऑक्सीजन के साथ साथ सोडियम में भी हो चुकी है। अब सोडियम 2 से कितना हो गए 4, ऑक्सीजन तो 2 हो गए पूरे, लेकिन सोडियम की संख्या कितनी होगी 4, लेकिन हमारे पास कितनी है 2, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हमें 2 की जगह 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। यहां पर 2 की जगह कितनी की मल्टीप्लाई करनी होगी 4 की। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है पहले बच्चों फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, तो बन गया क्या है P2O5। तो सबसे पहले फास्फोरस कितने, इधर 1 है उधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है उधर 5 है। क्या करते हैं, पहले फास्फोरस पूरा करते हैं 2 की मल्टीप्लाई करके, फास्फोरस तो बराबर हो गए, इधर भी 2 अब इधर भी 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने है यहाँ पर, ऑक्सीजन पहले बच्चों 5 इधर 2। अब कितनी की मल्टीप्लाई करूं, 2 ऑक्सीजन में जो 5 बन जाए, बनने के नहीं है, 5 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन भी नहीं बनने वाला, तो ऐसी की मल्टीप्लाई करनी होगी जिससे हमारे दोनों पोर्शन या दोनों पार्ट LHF और RHF बराबर हो जाए। तो क्या करते हैं पहले बच्चों, इधर 2 की मल्टीप्लाई कीजिए और इधर 5 की। जैसा आप इधर 2 की मल्टीप्लाई करोगे ऑप्शन 10 हो जाएंगे और इधर भी ऑप्शन कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। लेकिन फास्फोरस जैसे 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, फास्फोरस के कितने परमाणु हो जाएंगे 4, और यहाँ केवल 2 ही है, तो 2 की जगह कितनी मल्टीप्लाई होगी पहले बच्चों 4 की, ठीक है। आप ऐसे लिख कर लिख सकते हो LHF के तत्व अलग, RHF के तत्व अलग। जैसे इस रिएक्शन में क्या क्या भाग लिया, फास्फोरस में भाग लिया, ऑक्सीजन में भाग लिया, इधर फास्फोरस में भाग लिया, इधर ऑक्सीजन भी भाग ले रहा है, ठीक है। जब RHF में LHF में ऑक्सीजन फास्फोरस भाग ले रहा है तो LHF में तो वही आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर ऑक्सीजन फास्फोरस कितने हमारे 4, इधर भी कितने हो गए हमारे 4, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 10, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 10। इस तरह भी आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। इच्छा है आपकी, आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, LHF और RHF लिख कर करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। और अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी CO प्लस O2 एरो CO2। तो कार्बन कितने पहले बच्चों यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 ही है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ कितने पहले बच्चे 2। बराबर करने के लिए एक काम करो, यहाँ पर 2 की गुना कर दीजिए। जैसे आप 2 की गुना करोगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 ये और 2 ये 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन दोनों तरफ कितने हो जाएंगे 4 4। कार्बन कितने यहाँ पर 2, कार्बन कितने यहाँ पर 2, कार्बन पहले ही बैलेंस हो चुके हैं। अब अगली रिएक्शन देखते हैं NaOH प्लस H2SO4 क्या बनता है Na2SO4 प्लस H2O। तो क्या होगा पहले बच्चों, सोडियम कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 1, बराबर करने के लिए सबसे पहले सोडियम ही बराबर कर लिया, इधर सोडियम 1 हो गया 2 हो गए, इधर सोडियम भी 2 हो गए। SO4 कितना है यहाँ पर, SO4
1, F4 कितना है यहाँ पर भी 1 बराबर। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच रहे हैं, हाइड्रोजन कितने 2 ये और 2 ये 4, तो एक काम करो इधर कितने 2 हाइड्रोजन, आपके LHF में 4 हाइड्रोजन है, RHF में 2, तो क्या काम करते हैं 2 की गुना कर लो, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, इधर भी 4, 2 ये और 2 ये 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ऑक्सीजन भी 2 पूरे हो गए हैं। इसका मतलब हमारी रिएक्शन ये भी बैलेंस हो चुकी है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगली है ग्लूकोज प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O। कितने कार्बन 6, यहाँ कितने कार्बन 1, बराबर कर लीजिए 6 से गुना कर, ये कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 12, हमारे पास कितने हैं केवल 2, तो कितनी मल्टीप्लाई करनी होगी 6 की, इधर भी हाइड्रोजन 12 इधर भी हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 18, ऑक्सीजन कितने 6 है, 6 और 2 8, बराबर करने लगे, अगर 6 गुना कर दूं यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 18, ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुके हैं। ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गया प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन प्यारे बच्चों CaO3 प्लस HCl एरो FeCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। कैल्शियम कितना 1, यहाँ कैल्शियम कितना 1, ऑक्सीजन कितने प्यारे बच्चों 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने 1 और 2 3 कंप्लीट। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 1, यहाँ कितना है प्यारे बच्चों 2, तो बराबर करने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों हाइड्रोजन बराबर, इधर भी 2 हाइड्रोजन उधर भी आपके 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, Cl 2 Cl 2, ये रिएक्शन भी बैलेंस है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आपको मैंने जो समझाया वो आपके अच्छे क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों मिलता हूं मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, इससे भी आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चों पेपर में लगता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।